हेलो एवरीवन। और क्वेश्चन देख लिए हम लोग पाई चार्ट क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 है। एनसीईआरटी से हमने एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, इसको समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब बोल रहा है कि एक ग्रुप ऑफ कुछ लोगों का ग्रुप था, उसमें मान लिया 4-5 ग्रुप रहा होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग थे, उसमें क्या था, उसमें पूछा गया कि कौन लोगों को कैसा कलर पसंद है, कौन सा कलर कौन प्रेफर करते हैं। तो उस तरह से जब देखा गया तो ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो इस 4 कलर के बारे में पूछा गया होगा उन लोगों से। तो उसमें से क्या हो गया, ब्लू कलर जो है 18 ने बोला उनको पसंद है, ग्रीन कलर 9 लोग प्रेफर किए, रेड 6 लोग प्रेफर किए और येलो जो है सो 3 लोग। यानी कुल मिला जुला कर 36 लोग थे, हम लोग मान सकते हैं। इसमें 36 लोग में इस तरह से अलग अलग पसंद किए कलर को। इसको क्या करना है, इसको एक पाई चार्ट आपको बनाना है और पाई चार्ट में इसको दिखाना है। पाई चार्ट एक्चुअली क्या है, एक सर्कुलर फॉर्म में, एक सर्कल में उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं। एक सर्कल में उसको दिखाते हैं हम लोग। और इसको लिए क्या करते हैं कि इस तरह से, जैसे ये सेंटर है तो इस तरह से एक पार्ट जैसे ये हुआ, इसको हम लोग एक सेक्टर कहते हैं। तो अलग अलग सेक्टर, जैसे यहाँ पे हमारा कितना है 1 2 3 4 4 है, तो ये सर्कल में 4 ही सेक्टर में हम इसको दिखाएंगे, 4 से ज़्यादा नहीं दिखा सकते, ठीक है। 1 2 3 4। लेकिन अब ऐसे अंदाजी हम नहीं बनाते। इसके लिए क्या करते, ये जो है ये सेंट्रल, ये जो एंगल है ना, हर एक सेक्टर कितना एंगल सबटेंड करेगा वो निकालते हैं। और उसके बाद हर एक में यहाँ पे क्या, उतना हम एंगल का एक सेक्टर बनाते हैं। इसके लिए क्या है, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, तो टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स है, यहाँ पे चूँकि कलर की बात करते हैं और वेरिएबल क्या है यहाँ पे आपको, ये जो है नंबर ऑफ पीपल, ये कितना है 36 है। यानी यहाँ पर क्या आ गया, टोटल जो आपके पास लोग हैं 36 हैं और 36 लोग मिल के टोटल जो ये एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है। यानी 36 लोग मिल करके आपको 360 डिग्री एंगल बनाएंगे, सीधी सी बात है। इसलिए यदि हम बात करें कि एक आदमी कितना बनाएंगे, तो 360 बाई 36, इसलिए हम क्या बोलेंगे, 18 लोग कितना एंगल बनाएंगे, तो इंटू 18 हो जाएगा। 9 लोग कितना बनाएंगे, इंटू 9 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, और ये जो आएगा उतना डिग्री जो हमारा एंगल बनेगा, उस एंगल के हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। तो पहले इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं और कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पीपल आपके पास कितना है 36 है। टोटल एंगल कितना बनेगा, वो 360 ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता वो। अब क्या है, अब हमारा कहना है कि द एंगल सबटेंडेड, ठीक है, 4 सेक्टर ऑफ। अब क्या है, अलग अलग कलर का अलग अलग सेक्टर बनेगा, तो कौन कलर का सेक्टर जो एंगल कितना वो बनाएगा सेंटर में, उसको हम लोग निकालेंगे। जैसा हमने यहाँ पे बताया है, इसको हम लोग देखिए किस तरह से निकालते हैं, इसको हम लोग देख के और बनाते हैं इसको, और इसका हम लोग फाइनल आंसर भी चलेंगे। इसके क्या होगा, एंगल सबटेंडेड 4 सेक्टर ऑफ ब्लू कलर हम बात करेंगे, कितना होगा देखिए 360 बाई 36, ब्लू है 18, 360 बाई 36 इंटू 18, इसको करेंगे 180 डिग्री। सिमिलरली ग्रीन की बात करेंगे 360 बाई 36 इंटू 9, 90 डिग्री। इस तरह से यदि हम लोग चारों कलर का यदि एंगल हम लोग निकालते हैं, तो हम क्या पाते हैं, ब्लू कलर जो है आपको 180, ग्रीन कलर 90 डिग्री, रेड कलर 60 डिग्री, येलो कलर जो है सो 30 डिग्री। अब ये मिला करके हमारा कितना होगा, एक सर्किल बनाएंगे। तो इसके लिए सर्कल आपको तो ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने क्या किया, ऐसे ही हमने फ्री हैंड से जो है इसको ड्रॉ किया है, लेकिन फ्री हैंड में आपको नहीं करना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या देखिए, इस तरह से एक सर्किल हमने बनाया। सर्किल में यदि ब्लू कलर की बात करें तो ये 360 में 50% ले लेंगे, तो ये एंगल जो है 180 डिग्री ये ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करें ग्रीन कलर की, तो ग्रीन 90 डिग्री है,
तो यहाँ से लेकर के इस जगह सेंटर मान के इसको मेजर करेंगे हम लोग, प्रोटेक्टर से करेंगे तो यहाँ 90 ले लेंगे। ये 90 जो पार्ट होगा ये हमारा ग्रीन होगा। उसके बाद इस जगह से फिर आप यहाँ पे सेंटर में मेजर करेंगे, ये 60 डिग्री ले लेंगे, ये आपका रेड हो जाएगा। उसके बाद फिर ये लाइन जो है इसके बाद आप शुरू करेंगे, चूँकि उतना ही बचेगा, ये 30 डिग्री बच जाएगा, येलो होगा। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी में हम लोग चलेंगे, 2 क्वेश्चंस हैं, इसी में हम लोग चलेंगे। एक और जो है वो देखेंगे, वो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, इसी में चलते हैं हम लोग। उसी चैप्टर में हमने क्या किया, उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या है, आपको ऑलरेडी पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर in an examination by a student in Hindi, English, Maths, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. बोल रहा है कि स्टूडेंट है वो मैथ, साइंस, एसएसटी, सोशल साइंस जितना भी है अलग अलग सब्जेक्ट में वो क्या क्या मार्क्स ऑब्टेन किया। इस तरह से वो टोटल 540 मार्क्स ऑब्टेन किया और बाकी इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। आपको यहाँ पर एंगल के फॉर्म में दिया है, यहाँ पर मार्क्स नहीं लिखा हुआ है। तो बोल रहा है किस सब्जेक्ट में 105 नंबर लाया। हाउ मैनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन बाई द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। बोल रहा है मैथ में हिंदी से कितना ज़्यादा मार्क्स वो लाया, यानी मार्क्स आपको निकालना पड़ेगा। फिर बोलता है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस इन हिंदी। बोल रहा है कि आपको ये भी पता करना है कि सोशल साइंस और मैथ्स में जो नंबर लाया गया मिला करके, क्या साइंस और हिंदी में जो नंबर लाया मिला करके उससे ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मार्क्स में, और मार्क्स में जब निकालेंगे तभी जाके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे बनाते हैं इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं, और कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या है, देखिए टोटल मार्क्स आपको कितना बताया 540, टोटल एंगल कितना है 360 ही रहता है उसमें। तो क्या होगा, मार्क्स रिप्रेजेंटेड इन 1 डिग्री, यदि हम बोलेंगे 360 डिग्री में 540 मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, चूँकि पूरा का पूरा 360 होता है। ये यदि आपको कितना को 540 को, इसलिए यदि 1 डिग्री की बात करें तो क्या होगा 540/30 360 दैट इज हो जाएगा 3/2। यानी 1 डिग्री एंगल की यदि बात करें तो वो 3/2 मार्क्स के बारे में बात कर रहा है। या फिर उसको डायरेक्ट निकालेंगे जैसे, तो मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स आपका कितना हो जाएगा, मैथमेटिक्स में 90 डिग्री है तो 90 × 3/2 हो गया, ये आएगा 135 डिग्री नहीं आएगा, ये मार्क्स आया। सिमिलरली एसएसटी जो है यहाँ पे देखिए 65 डिग्री है तो 65 × 3/2, इसको यदि करेंगे 97.5 आएगा। उसी तरह यदि हम लोग इधर बात करें आगे में साइंस की बात करें तो साइंस देखिए आपका कितना 80 डिग्री है, तो साइंस 80 डिग्री है तो साइंस में कितना होगा 80 × 3/2 120 मार्क्स। हिंदी में उसी तरह से देखिए यहाँ पे 70 है, 70 × 3/2 105 मार्क्स। और इंग्लिश में आपको 55 डिग्री है, 55 × 3/2 दैट इज 165/2 दैट इज 82.5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, आंसर हो जाएगा इन सब्जेक्ट हिंदी। सेकेंड बोलता हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन इन बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। मैथ में हिंदी से कितना ज़्यादा नंबर लाया, 135 - 105 दैट इज इक्वल टू 20 मार्क्स हो जाएगा आंसर। थर्ड में बोलता है आई मीन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ्स, मतलब सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ, ये दोनों का सम निकालेंगे आएगा इतना। बोल रहा है कि ज़्यादा है कि नहीं, आपको साइंस एंड हिंदी का। अब यदि साइंस और हिंदी को हम ऐड करें आएगा 225, यानी क्या होगा ये ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे यस लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मार्क इन मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। इस तरह से ये आपको बनाना है। यदि कोई परेशानी हो तो फिर से पूछेंगे। थैंक यू सो मच।